नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। महाबोधि महाविहार को गैर बौद्ध नियंत्रण से मुक्त कराने की मांग को लेकर बोधगया से पटना तक निकाले जा रहे पैदल मार्च के तहत बौद्ध श्रद्धालु अब मानपुर पहुंच चुके हैं। यह मार्च मुख्यमंत्री को बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को समाप्त करने और महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपने संबंधी ज्ञापन सौंपने के उद्देश्य से निकाला गया है। मुख्य उद्देश्य महाबोधि महाविहार की पवित्रता की रक्षा, बौद्ध संचालित ट्रस्ट की स्थापना, संविधान सम्मत धार्मिक और अल्पसंख्यक अधिकारों की बहाली। एआईबीएफ के नेतृत्व में निकाले गए इस ऐतिहासिक मार्च में बड़ी संख्या में भिक्षु, अनुयायी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। यह आंदोलन देश विदेश के बौद्ध समुदाय की आस्था और अस्मिता से जुड़ा है। संदेश साफ है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, उस स्थल का अधिकार केवल बौद्धों को हो। फरवरी से सबसे पहले तो आप सब चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। विशेष करके ये 4 मई से एक पूर्व निर्धारित हम लोग का कार्यक्रम है। 12 मई में बुद्ध पूर्णिमा है। गत 12 फरवरी से महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग भिक्षु संघ, उपासक उपासिका संघ, सभी संस्था, भारत के जितने तमाम संगठन हम लोग अनशन में बैठे। हमारी एक ही मांग है, जिस प्रकार से मस्जिद में मुसलमानी रहते हैं कमेटी में, मंदिरों में हिंदू रहती है कमेटी में, गिरजाघर में क्रिश्चियन रहते हैं, तो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह या बौद्धों के विहार में कौन रहना चाहिए? बौद्ध रहना चाहिए। लेकिन महाबोधि महाविहार, दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, सबसे पवित्र जगह है महाबोधि महाविहार बौद्धों के लिए। वहाँ पर एक कानून है बीटी एक्ट 1949, जो 1949 में बना था, वही कानून ही है कि जिसमें बीटी एक्ट बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 में, उसमें 9 मेंबर रहती है कमेटी में। 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध और 4 नॉन बुद्धिस्ट रहते हैं। डीएम जो चेयरमैन रहती है गया की, वो भी नॉन बुद्धिस्ट ही रहते हैं। तो हमारी मांग है कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए और पूरी कमेटी में चेयरमैन से लेकर सभी बौद्ध संचालन करें, कमेटी में रहे। ये हमारी मुख्य मांग है। पहले भी आंदोलन हुई थी 1991 में। देखिए, ये आंदोलन अभी का नहीं है, 134 साल हो चुका है। अनागरी धम्मपाल जो श्रीलंका से आए थे, जब अलेक्जेंडर कनिंघम के किताब के आधार पर उन्होंने खुदाई की, ह्यूनसांग के किताब के आधार पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की, तो यहाँ पर मिला तथागत बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन वो जीर्ण अवस्था में थी, तो तभी यहाँ बौद्धों की उपस्थिति कम थी। तो उन्होंने अनागरिक धम्मपाल जो वर्ल्ड बुद्धिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, उनको बुलाए। वो रोने लगे, 27 साल की उम्र में आए यहाँ पर। तो उन्होंने ये जीर्ण अवस्था से अभी जो अवस्था देख रहे हैं, ये अनागरिक धम्मपाल की ही देन है। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, कलकत्ता हाई कोर्ट में केस हुई थी। कोई महंत कब्जा किया हुआ था, वो महंत कहता है कि तथागत बुद्ध विष्णु का अवतार है। लेकिन 1895 में इसको क्लियरली खारिज किया था कि तथागत बुद्ध ऐसा कुछ है ही नहीं। तभी भी ये 1922 में महात्मा गांधी ने जब गया में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, तो कहा था कि राहुल शंकरताइन जो बुद्धिस्ट थे, और उन्होंने जब मांग की थी तो उनको कहा था पहले देश को आज़ाद होने दो, ये बौद्धों का जगह है, बौद्धों को दिया जाए। लेकिन 1949 को कानून बनती है, ऐसे चलते रहते हैं। 1991 में भी बहुत बड़ा आंदोलन होता है, ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं उसमें। लेकिन उस आंदोलन को बदौलत सेक्रेटरी फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट को रखा गया। जो अभी हमारे साथ में प्रज्ञाशील महाथेरो जी है, प्रज्ञाशील महाथेरो जी जो आंदोलन में है, वो सेक्रेटरी रहा गया। लेकिन 2012 में भी रिट पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, उसका आज तक सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग ने लगातार सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं। 2 बड़ी रैली हुई, पटना में एक बार रैली हुई, एक बोधगया में रैली हुई, 50,000 बौद्ध आए थे पूरे भारत से। देखिए, आज यहाँ पर आप जितने भी भिक्षु देखेंगे, बिहार के 50% है भिक्षु, और 50% आपके कोई उत्तर प्रदेश से है, मंत्री जी उत्तर प्रदेश से है, कोई बंगाल से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, मध्य पटना से है, बिहार से है। तो हम लोग इतनी ज्ञापन देने के बाद भी सरकार नहीं सुन रही, तो अल्टीमेटली हम लोग को अनशन में बैठना पड़ा 12 फरवरी से। तो
आज 82वां दिन है। तो हम लोग ने सरकार को बारंबार ज्ञापन देने के बाद कुछ नहीं कर रहे, तो आज ये भिक्षु संघ धरने स्थल से हम लोग पैदल मार्च शुरू किए हैं। आज यहाँ पहुँचे हैं। इस जगह का नाम क्या बताया? खंजापुर, गया जिले में है। यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ रेस्ट ले रहे हैं और फिर यहाँ से पैदल मार्च शुरू करेंगे। और पटना में जाकर हम लोग मुख्यमंत्री को निमंत्रण भी देंगे, क्योंकि 12 मई में बुद्ध पूर्णिमा है। लाखों में यहाँ पर भीड़ आएगी और पूरे भारत के जितने भी बड़े बड़े संस्था हैं, अब चंद्रशेखर आज़ाद हो या प्रकाश अंबेडकर जी हो, भीमराव यशवंत अंबेडकर, वो ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर। इस बार 12 मई में पूरे भारत के बुद्धिस्ट को न्योता दिया गया कि इस बार महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए बोधगया चले आए। लाखों में आएगी। तो हम लोग अभी सरकार से यही उम्मीद लगा बैठे हैं कि कम से कम टॉक तो शुरू हो। हम तो शांति, करुणा, मैत्री में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं, समानता में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। संवैधानिक तौर से हम लोग शांति प्रकार से बैठे हुए हैं। और अब हम पैदल मार्च हम लोग भिक्षु संघ पटना जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन तो कई विज्ञापन सौंप चुके हैं, उनको निमंत्रण भी करना है, प्लस अनुरोध भी करना है और बताना है देखिए ये आंदोलन एक लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश लामा है। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ चीफ एडवाइज़र डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी हैं, मोहम्मद भंते जी है। हमारे जो धरने में भिक्षु बिहार के भी प्रमुख हैं और धरने के जो भिक्षु प्रमुख हैं भंते सुनीत पाल जी, भंते बुद्ध रतन जी, अभी नीतीश कुमार को अपने ब्लड से लिखकर, खून से लिखकर कल ही शायद वो गए थे, पत्र दे के आए हैं नीतीश कुमार जी को। यहाँ से हमारे एडवाइजर विनय रखी भंते जी, तमाम बौद्ध संगठन मतलब बौद्ध भिक्षु हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं जी। आप इनसे कुछ मई से लेकर के ये 6 मई तक की पदयात्रा है, जिसमें कई सारे भिक्षु लोग शामिल है। आज सुबह हम लोगों ने यात्रा शुरू की बोधगया से, आज हम यहाँ तक पहुँचे और लगातार 6 तारीख तक चलती रहेगी। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं, महाबोधि महाविहार को मुक्त करना और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। जैसे कि अभी लामा जी ने बताई कि हर श्रद्धा के केंद्र हर एक उस व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो महाबोधि महाविहार में जो बुद्धिस्ट होने के साथ साथ और लोगों को भी शामिल किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि संरक्षण के दृष्टिकोण से और श्रद्धा के स्थान को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लोगों के हाथों में ये महाविहार आना चाहिए और गैर बुद्धिस्ट लोगों को वहाँ से निजात दिलानी चाहिए, जिससे एक प्रेम, करुणा और मैत्री का जो भाव है वो बना भी रहे। तो बहुत बार ऐसा दिक्कत आती है कि गैर लोग शामिल रहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं तान तनाव निर्माण होने की संभावना बनी रहती है। और इसलिए हम शांति में विश्वास करते हैं और यही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए पद यात्रा लगातार चलते रही है और ये 6 तारीख तक लगातार चलते रहेगी। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति, मेरठ से आया हूँ। आप लोगों को साधुवाद मंगल कामना करें आपके चैनल को। दूसरी बात है कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए नहीं, न्याय की अथी पर है कि अगर हमारी न्याय है, जब अन्याय है तो छोड़ दो, न्याय है तो दे दो, यही बात है। जब भारत के संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 को जब यह दिए तो उन्होंने लिखा आर्टिकल 13 में कि आज दिनांक 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी ट्रस्ट कमेटियां हैं उसको निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया गया। लेकिन दुख की बात है कि भारत के सुंदर पवित्र संविधान के भी और लोकतंत्र के तो कत्ल किया ही जा रहा है कि देश में संविधान लागू से पहले 1949 एक्ट आज तक है। अब यही तो भारतवासियों को बताने के काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारे चाहे वह बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हम जन जन को न्याय मांगेंगे कि भाई आप लोग न्याय दो। पब्लिक तक हमारी संदेश जा रही है, आज न कल देर न सवेर मैत्री में रहेंगे तो ज़रूर हम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन
हम लोग उदंडता से रह जाएंगे। कभी कभी तो लोग सरकार का अंग प्रशासन उशासन लोग चाहते हैं कि लोगों को जैसे तैसे कराए कि ताकि लोग उग्र हो जाए। उग्र हो जाने के बाद हमको भगाने का मौका मिलेगा। हम लोगों को जो कहते हैं ठीक है भाई, हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, हम लोग अपने महापुरुषों को विचार के पर चलने वाले हैं। इसलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम आंख मूंद करके संविधान पर भरोसा रख के और न्याय की मांग के लिए बैठा हुआ है। और आज हम लोग पैदल यात्रा किए हैं। कल मैत्रीपुर में उनका ज्ञापन देंगे और आवेदन भी देंगे, रिक्वेस्ट भरी कि आइए हम लोगों के यहाँ आप चीफ गेस्ट के रूप में कोई अपमान कोई विवाद नहीं, आपको सम्मान किया जाएगा। भंते लोग या बुद्धिस्ट लोगों ने किसी को अपमान नहीं करते। तथागत ने लिखा है धम्मपद में, बैरी से बैरी नहीं करता, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता। इसलिए आपका अगर कहीं सुबुद्धि यहाँ आने पर खुल जाए, इसलिए विनती करने जा रहे हैं सीएम हाउस, वहीं सीएम बिहार के सीएम महोदय से धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भिखु सुनीत पाल है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के ये आंदोलन भिखु संघ का प्रभारी।